इंदौर शहर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की 14 एकड़ जमीन हड़पने का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि हनी ट्रैप 2 मामले में जेल में बंद लाखन चौधरी समेत उसके परिवार के 13 अन्य सदस्यों ने अपनी ही अनपढ़ बुजुर्ग रिश्तेदार द्रौपदी बाई को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर उनकी जमीन अपने नाम करा ली। पुलिस ने इस मामले में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले द्रौपदी बाई का विश्वास जीतकर उनका मकान अपने नाम कराया। इसके बाद सर्वे नंबर 567 स्थित 5.647 हेक्टेयर करीब 14 एकड़ जमीन हड़पने के लिए कथित तौर पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया और एसडीएम कोर्ट में झूठे गवाहों व दस्तावेजों के आधार पर जमीन का नामांतरण अपने नाम करवा लिया। बाद में इस जमीन का सौदा भी कर दिया गया। आरोप है कि जमीन और मकान अपने नाम कराने के बाद बुजुर्ग महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद उनकी बेटी सुनीता उन्हें अपने साथ खुड़ैल ले गई। जब सुनीता ने जमीन के दस्तावेज निकलवाए तो पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में उनकी मां को मृत दर्शाकर जमीन पहले ही बेची जा चुकी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुनीता अपनी मां द्रौपदी बाई को जिंदा हालत में एसडीएम कार्यालय लेकर पहुंची। सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित महिला को सामने देखकर प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने द्रौपदी बाई की शिकायत पर लाखन चौधरी, कैलाश, शंकर, जगदीश, प्रकाश, विष्णु, शांतिलाल, राजन, सदन, पवित्रा, पार्वती, मनोज, रामू नागदावाला सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डीसीपी नरेंद्र रावत ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना राजेंद्र नगर है, उसके अंतर्गत बीजलपुर क्षेत्र है। बीजलपुर की रहने वाली एक जो द्रौपदी बाई चौधरी जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, और इनको जब बाद में पता चला कि जो इनकी जो बेटी को जब चेक किया गया तो इसमें पता चला कि इनकी जो जमीन थी, जमीन लगभग 14 एकड़ के आसपास की जमीन थी जो बीजलपुर में स्थित थी। सबसे पहले जो इनके परिजन थे, परिजनों ने इनको मृत बताते हुए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में मृत बताते हुए पहले जमीन अपने नाम करवा ली और उसके बाद उस जमीन को बेच भी दिया गया और अवैध लाभ प्राप्त किया गया। जब इसकी शिकायत की गई तो शिकायत प्राइमरी जो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया इसमें सही लगने पर इस पूरे मामले में एक धोखाधड़ी, जो कुप्रसिद्ध दस्तावेज तैयार करना, उनका उपयोग करना, इस प्रकार का एक अपराध पंजीबद्ध थाना राजेंद्र नगर में लाखन चौधरी सहित जो अन्य लोग हैं उनके विरुद्ध में पंजीबद्ध किया गया है और इस केस का इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया। ये जो जमीन है, जमीन लगभग 14 एकड़ के आसपास है, उसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। तो इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इसमें कार्रवाई की है। फिर इसका खुलासा कैसे हुआ सर? क्या इस खुलासे में जो चूंकि जो सीनियर सिटीजन थी वो पहले तो उनका जो जमीन, इसके अलावा उनका जो स्वयं का मकान था उसको भी मतलब जो मत बताकर अपने नाम से करा लिया। बाद में वहां से निकाल भी दिया गया। जब उनकी जो बेटी थी, बेटी को ये पता चला तो बेटी अपने घर पे ले गई। फिर बाद में जब उसने रेवेन्यू जो उसका राजस्व रिकॉर्ड था उसके माध्यम से जब पता करवाया तो पता चला कि जो उसकी जमीन थी, उनकी जो पैतृक जमीन थी उनके माँ की, वो जमीन को उनको स्वयं को मृत बताते हुए उसको मतलब पहले वहां नाम कराया गया, उसके बाद में उसको बेच दिया गया। जब इसकी जानकारी लगी है तो फिर ये शिकायत की गई। पीड़िता के ससुराल पक्ष के लोग हैं क्या ये? हाँ, ये जो पूरा जो आरोपी है वो सब उसी परिवार के लोग हैं, क्योंकि उनके पति नहीं थे और जो बेटी भी उनसे अलग रहती थी और बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ।